जय हिंद। कैसे हैं साथियों? आप उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत मजबूत कर रहे होंगे। तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। साथियों, आपके जैसे जैसे नज़दीक बच्चे आपकी एग्जाम की डेट आ रही है, वैसे आपके अंदर एक डर लग रहा होगा, एक तनाव महसूस हो रहा होगा कि हमारा स्कोर जो है अभी 60 62 65 ही बन पा रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो बच्चे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप अपने पढ़ाई के बारे में सोचते हो, उससे कई गुना ज़्यादा मैं आपके पढ़ाई के बारे में, आपके रिजल्ट के बारे में उतना ही ज़्यादा सोचता हूँ। बच्चे, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। मंडे आज बेटा फ्राइडे है। आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ स्टैटिक जीके की मैराथन है भाई। स्टैटिक जीके के वो टॉप क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में 100% लड़ेंगे, 100% फंसेंगे भाई। कल की क्लास, कल शनिवार है, कल मैं बिहार की नदियां आपको पढ़ाने वाला हूं। नदियों से क्वेश्चन आपके आते हैं। बिहार की नदियां कल की क्लास में आप लोग पढ़ोगे भाई। अब रही बात कि मेरा स्कोर 60 62 आ रहा है, मैं कैसे अपने स्कोर को और बढ़ाऊं। तो बच्चे, मंडे से आपके लिए एक फुल मॉक टेस्ट मैं कराने वाला हूं। फुल मॉक टेस्ट मतलब 100 क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में आते हैं, पूरे 100 क्वेश्चन लाए जाएंगे, कंप्लीट मॉक लगाया जाएगा। उन कंप्लीट मॉक में आप बच्चे फिर देखना आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आता है, कितनी अच्छी तैयारी हो पाती है। तो आप लग जाइएगा, मंडे से तैयार हो जाना एक शानदार तरीके से अपने बच्चे स्कोर को अचीव करने के लिए, अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोग जुड़े रहें हमारे इसी चैनल के साथ। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका सिर्फ एक छोटा सा काम रहता है कि आप ये वीडियो को उन गरीब बच्चों तक पहुंचा दें जिनके पास पैसा नहीं है और पढ़ना चाहते हैं। उनके अंदर पढ़ने की ललक तो है, लेकिन माँ बाप सपने बच्चे उनको पूरे भी करने हैं, लेकिन पैसा नहीं है। पैसा कभी बाधा नहीं बनेगा। बस आप मेहनत करिए हमारे साथ। 6 बजे जुड़िए, आपसे ही मेरा लाइव बनेगा सर, बिल्कुल। चलो भाई, सभी लोग आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोग, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, ना वक्त है इतना कि सिलेबस पूरा हो जाए, ना इलाज है एग्जाम में नंबर बढ़िया आ जाए। ना जाने कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने, ना रोया जाए, ना गैरों के सामने सोया जाए। कितना प्यारा सा मोटिवेशन है भाई। बिल्कुल, ऑल क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लाएंगे बिल्कुल मंडे से भाई। आओ, बिहार मंथन फिनिक्स अपना यूट्यूब चैनल है। जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेना भाई। अब बहुत सारे बच्चे हमारा बिहार पुलिस का गंगा जल बैच ज्वाइन किए होंगे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं किए तो अभी भी मौका है, जाकर कर लीजिएगा बेटा। 999 का जो फी दिख रही है, मात्र 200 रुपए का बैच मिल जाएगा। कितने रुपए का? 200। 200 रुपए में मिल जाएगा। करना क्या है? बीपी क्या डालेंगे भाई? BP80 कूपन कोड डाल देना। BP80 कूपन कोड डालना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा? तो आपको बेटा यहाँ 1 2 50 नहीं, 80%। टोटल कितना मिल रहा है? 80% डिस्काउंट मिल रहा है, जहां पर आपको क्लासें मंडे से चलने वाली हैं भाई। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत आ रही है तो ये दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल कर लेना है। दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल कर लेना है भाई। चलिए सर जी, हाल सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट कराइए। बिल्कुल ज्योति, पूरे का कराएंगे भाई। चलो आइए भाई, फटाफट आइए। सर, आपको प्यारी सुहासनी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करती है। खुश रहो बेटा, हमेशा अपने जीवन को सफल बनाओ, बस यही मेरा आशीर्वाद है। आओ, चलो। लिखा है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? स्टैटिक जी के यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बताओ भाई। लिखा है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब देंगे सभी साथी। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? आप कहोगे 5 जून, आज 31 मई है। बच्चे, 5 जून को क्या मनाते हैं? तो आप कहोगे 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। क्या बताओगे भाई? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को साथी मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस।
क्या मनाया जाता है? विश्व एनवायरमेंट डे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। इस पर्यावरण दिवस बेटा आप 5-5 पौधे जरूर लगाइएगा। 16 सितंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं। क्या? एड्स दिवस मनाया जाता है। ये दिवस बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये दिवस जो थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, याद रखना। 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहोगे विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाते हैं, तो आप कह देना। चलिए आज जल्दी से बताओ, आज 31 मई है, आज कौन सा दिन है? आज 31 मई है, आज जल्दी से बताएंगे कौन सा दिन है। सभी लोग साथी मिलकर बताएंगे कि आज 31 मई है और आज कौन सा दिवस मनाते हैं। बताओ भाई, बताइए फटाफट। 31 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? बताएं। विश्व होमोफिलिया दिवस कब मनाते हैं? ये भी बताएंगे भाई। विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस ये कब मनाते हैं? तो इसका जवाब होगा साथी, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? तो जवाब होगा 17 अप्रैल को मनाते हैं सर। 17 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व बच्चे हीमोफीलिया दिवस। आप सभी को पता है हीमोफीलिया एक बच्चे कैसी बीमारी है। 31 को क्या मनाते हैं? बिल्कुल, तो आप कहोगे 31 मई है। और आज जो मनाया जाता है भाई, आज 31 मई आप सभी को पता है विश्व तंबाकू दिवस मनाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाते हैं 31 मई को मनाया जाता है, याद रखना। अब बात कर लेंगे जो तंबाकू है, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू में कौन सा मादक पदार्थ है? तंबाकू में याद कर लेना, तंबाकू में जो मादक पदार्थ होता है उसका नाम क्या है? निकोटीन। तंबाकू में जो मादक पदार्थ है उसका नाम क्या है? निकोटीन है, याद रखना। तंबाकू में जो मादक पदार्थ है निकोटीन है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर बना है? ये भी साथी जवाब दीजिएगा। तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तो आप क्या आंसर देंगे बच्चे? तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपसे अगर पूछा जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तंबाकू अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो बाबू आंसर देना इसका। क्या आंसर दोगे? तो आप कहोगे सर ये राजमुंदरी में है। अब राजमुंदरी भैया जी कहां पर है? तो राजमुंदरी आपका जवाब होगा कि ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की बात आए तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश की अभी कैपिटल तो हैदराबाद है। अभी बच्चे 2 जून को ये अपनी कैपिटल बदल लेगा। कितनी कैपिटल बना लेगा? 3 कैपिटल बना लेगा, कुरनूल, विशाखापत्तनम और अमरावती। क्लियर है? आसानी से आप बता सकते हैं। वर्षा है हमारे बीच, पंकज कुमार गौतम, सूर्या, श्रेयांश, निभा यादव, पूनम शर्मा, अंकित सरोवर, रूपा महतो। चलिए यादव मनीष, सूर्या, सूरज, अंशु, करीना, संजू राय, रजनी, संजली देवी, शिम्पी कुमारी, सीमा, रूपा, पंकज, सभी के आंसर आ रहे हैं। सुहासनी लव, वर्षा, सिंधिया, प्रीति कुमारी। चलो भाई सबके आ रहे हैं आंसर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एक एक क्वेश्चन को आपको अपने बच्ची पढ़ाई को मजबूती करते हुए चलना है। आइए 40 क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे, आप सभी को पता है एक अच्छा खासा लेवल है बेटा बिहार पुलिस में जीके जीएस का। 40 और 30 की साइंस, 70 क्वेश्चन मैं आपको, और 10 नंबर की हिंदी। ऐसे धड़ाधड़ करके आओगे भाई, मजा आ जाएगा आपको तैयारी करने में। आइए, लिखा है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? कई सारे क्वेश्चन यहां से भी बनेंगे। बताओ विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताना है आपको। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बच्चे एक बार मिलकर शेयर कर दे, फटाक से, फटाक से आप सभी लोग शेयर कर दो। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है, इसका राइट ही आंसर क्या लगाओगे? विश्व की पूछी गई है ना, उसने भारत की नहीं पूछा है, उसने भारत की नहीं पूछा, विश्व की पूछा है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो भैया विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा जाए खारे पानी की, तो आपका जवाब क्या होगा? आंसर लगाना बेटा। आधे से ज्यादा बी बता रहे हैं, जिनका गलत है आंसर डी हो जाएगा, वान झील आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो भारत की
सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो आपका क्या जवाब होगा? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो आप कहोगे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप कह देना वो है भैया कौन सी? आप कहोगे चिल्का। चिल्का जो है याद रखना कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। चिल्का चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और चिल्का के किनारे ही नेवी का ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। नेवी का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? तो जवाब होगा नेवी का जो ट्रेनिंग सेंटर है ये चिल्का के पास स्थित है। आप ये भी बता सकते थे। क्लियर? चलिए अब चिल्का आप कहोगे चिल्का कैसी झील है? तटीय झील का उदाहरण है। तटीय जो झीलें हैं ये हमेशा तट के किनारे हैं। और याद रखना उड़ीसा की जो बच्चे चिल्का है ये तटीय झील है। और तटीय झीलों को ही लैगून झीलें कहा जाता है। क्या कहते हैं? तटीय झीलों को ही लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखना। अब मैं बात कर लेता हूं, फिर और भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में आएगा। भारत की अंतःस्थलीय झील कौन सी है? साथी इसका आंसर बताएंगे। भारत की अंतःस्थलीय झील का नाम क्या होगा? बताओ भारत की अंतःस्थलीय झील कौन सी है? बताइए भैया। भारत की अंतःस्थलीय झील देखते हैं कौन मारेगा आंसर सबसे पहले। भारत की अंतःस्थलीय झील का नाम क्या होगा? इसका आंसर बताइएगा। तो भारत की अंतःस्थलीय झील का नाम है सांभर झील। अंतःस्थलीय का मतलब है झील के अंदर झील। अंतःस्थलीय का मतलब क्या होगा? तो आप कहोगे ऐसी जो झील के अंदर हो, ऐसी झील जो झील के अंदर विद्यमान हो उसको आप अंतःस्थलीय कहते हैं। इनलेक कहा जाता है इंग्लिश में, इनलेक। सांभर, सांभर कहाँ है? तो आप कहोगे सांभर है तो राजस्थान में, राजस्थान में। क्लियर है? आप बता सकते हो। सांभर झील बेटा भारत की दूसरी खारे पानी की झील है, ये भी बता देना। फिर अगला आएगा जो लोकटक झील है। लोकटक, लोकटक से क्या क्वेश्चन बनते हैं भाई? लोकटक झील से जो विकल्प लोकटक दिया गया है इसको समझो। लोकटक झील, लोकटक झील पहले याद कर लेना ये किस राज्य में है? तो ये मणिपुर के अंदर है। कहां पर है? मणिपुर के अंदर है भैया लोकटक झील। जब भी पेपर में आए कि लोकटक झील कहां पर है तो जवाब होगा साथी कि मणिपुर के अंदर है। फिर अगला आएगा लोकटक बेटा लिख लो पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आप कहोगे पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की झील कौन है? बताएं जल्दी से। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की झील कौन है? जवाब दीजिएगा। तो भैया आप कहोगे पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की जो झील है बच्चे वो कौन है? वो आप कहोगे लोकटक। इसी लोकटक के किनारे एक नेशनल पार्क है। जल्दी से कमेंट करें कि लोकटक झील के किनारे कौन सा नेशनल पार्क है? जल्दी से बताओ भैया जी, जल्दी से बताना है कि लोकटक झील के किनारे कौन सा नेशनल पार्क है। मैं जवाब बच्चे आपसे पूछ रहा हूं। देखो वर्षा ने बताया गिर नेशनल पार्क। बेटा गिर नेशनल पार्क गुजरात में मणिपुर की बात की जा रही है। गलत है आपका आंसर। बताओ फटाफट बताइए। गिर नेशनल पार्क बता रहे हो, गलत है। तैरता हुआ नेशनल पार्क है, बिल्कुल। उसका नाम बताओ। संजू राय ने सबसे पहले आंसर दिया, सरवन पटेल का भी आया, संजीत ने भी। तैरता हुआ केबुल लामजाओ, लगभग सभी बच्चों ने आंसर दिया। तो उसका नाम हो जाएगा केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है, याद रखना। कहां पर है तैरता हुआ नेशनल पार्क? मणिपुर के अंदर है। तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है? मणिपुर के अंदर है। अब सभी साथी मिलकर बताएंगे कि आप मुझे बताओ जो झीलें होती हैं, झीलों को बच्चे झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लेक क्या कहलाता है? आप बताइएगा। स्टडी ऑफ लेक या झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ। देखो कैस्पियन सागर तब होता सुहासनी लव जब बेटा ऑप्शन ना होता, तब आप ऑप्शन वन झील बताते। वाल झील बेटा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलो लिम्नोलॉजी, बिल्कुल सभी का आंसर है लिम्नोलॉजी, एकदम सही है। ऐप पे गंगा जल बैच नहीं आता है, कैसे लेंगे? सुधीर आर्मी लवर बिल्कुल आता है, आप जाइए चेक करिएगा। झीलों का देश फिनलैंड, बिल्कुल। लिखा है सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? बताओ सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? जल्दी से बताओ।
चलो शोभा कह रही हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। बेटा आप अच्छा पढ़ाते हैं तो अभी भाई 100 लाइक नहीं किए हो, बेइज्जती कराते हो। जल्दी से शेयर करो एक बार मिलकर, मिलकर सभी लोग मिलकर सभी साथी शेयर कर दिया करो। तुम लोग अच्छा जानते हो कि हाँ ये मास्टर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप शेयर लाइक कर दिया करो भाई, दूसरों तक भी उसको भी फायदा हो। आओ देखिए साथी, क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि सबसे लंबा समय तक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है। तो भैया इस बार अगर नरेंद्र मोदी जी बेटा जीतते हैं बच्चे, तो सबसे लंबा इन्हीं का कार्यकाल हो जाएगा। ऐसे क्या लगाते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा। लेकिन इस बार बच्चे जब जीतते हैं बच्चे, तब आपका नरेंद्र मोदी जी आंसर हो जाता भाई। अब सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, तो जवाब होगा साथी सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का। सबसे छोटा कार्यकाल अगर पूछा जाए किसका रहा, तो आप कहोगे सबसे छोटा कार्यकाल अटल जी का रहा। कुल कितने दिन, 13 दिन की सरकार रही भैया, 13 दिन, याद रखना 13 दिन की सरकार रही, सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा। अब यहीं पर अगर मैं बात कर लूं, यहाँ से तमाम क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएंगे बच्चे, आप देखिएगा पेपर में आएगा। बच्चे ऐसे कौन, बच्चे बताओ ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं, बताओ ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने चार चार प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया। राष्ट्रपति हैं जो चार चार प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया, बताओ चार चार पीएम के साथ काम किया। बोलेंगे भाई सभी लोग, चार चार पीएम के साथ कार्य संभाला या कार्य किया। इसका भी आंसर आपको देना है, देखते हैं मैं कौन बता पाएगा इसका आंसर। सभी को बताना है भाई, मिलकर बताइएगा, सभी बच्चे आंसर बताएंगे बिल्कुल। अब्दुल कलाम बता रहे हैं, गलत है भाई। राजेंद्र प्रसाद भी गलत है। मैं राष्ट्रपति पूछा हूं, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने चार चार प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया। सिंपू कुमार, जल्दी से बताओ। गलत है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई, इसका आंसर बताओ। अब तुम लोग गूगल करके जो बच्चे बता पाते होंगे उनका, ठीक है चलो भाई। रोशनी नहीं पता, सॉरी सर, नो मालूम। देखो सभी के आंसर गलत हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। क्लियर है, गुलजारी लाल नंदा लगा देना। अगला लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में दिया गया है। बताओ राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसका पूछा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनाव की प्रक्रिया किस आर्टिकल में, आर्टिकल 54 लगा देना। आर्टिकल 75 में बेटा क्या है, 75 में बेटा याद कर लेना, राष्ट्रपति बेटा किसकी नियुक्त करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करेगा। इस आर्टिकल 75 में बात की गई है, प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है। अब पेपर में आ जाए कि आर्टिकल जो 61 दिया गया है, 61, ठीक है 61 में क्या है, तो 61 में बेटा याद रखना महाभियोग की प्रक्रिया है। 61 में राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया है, याद कर लेना महाभियोग की प्रक्रिया। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, इस ट्रिक से कई सारे क्वेश्चन आप याद कर लेना। आप सरल नाम से याद कर लेना, सरल। कैसे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन, क्या हैं, सरल हैं। सरल से ऐसे याद कर लेना, सा से बनेगा मेरे दोस्त संसद। क्या बनेगा, संसद। संसद का अगर उल्लेख किस आर्टिकल में तो आप कहोगे 79। रा से बेटा राज्यसभा, क्या बोलेंगे भाई, राज्यसभा। राज्यसभा किस आर्टिकल में है, तो भैया 79 के बाद कितना आता है 80। और ला से बनेगा लोकसभा, लोकसभा भाई। और लोकसभा बेटा किस में आएगा, तो आप कहोगे 80 के बाद 81। अब ये सरल है, इसको और सरल कर दो तो महासरल कर दिया। महा से बेटा महान्यायवादी, और महान्यायवादी का पद किस आर्टिकल में है, तो महान्यायवादी बेटा याद रखना अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी देखो यहां से हमने 2 अंक आगे आए, 2 अंक पीछे घटा दो, 78 77 बचेगा क्या 76।
तो 76 में किसका है? महान्यायवादी का पद दिया गया है भाई। 76 में किसका पद दिया गया है? महान्यायवादी का पद दिया गया है। कितना आसानी से मैं आपको याद कराता हुआ चला जा रहा हूं सर। एग्जाम से पहले पूरा आर्टिकल का क्लास ले लीजिएगा, बिल्कुल ले लेंगे, आपको रटा के रख देंगे भाई मजे से। आओ अगला है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति द्वारा लाई गई? ये हमें पता है। अब आपको मैं कई सारे क्वेश्चन पंचायतों से बता देता हूं। जो पंचायतें हैं, पंचायतें पेपर में आएगा, पंचायतों का उल्लेख किस आर्टिकल में है बताओ? पंचायतों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? जल्दी से बताएंगे साथी। तो पंचायतों का उल्लेख बेटा आर्टिकल 40 में है। किसमें? आर्टिकल 40 यानी 40 में। फिर पेपर में आएगा पंचायतों के लिए कौन सी अनुसूची है सर? पंचायतों के लिए किस अनुसूची में बात की गई है? सभी को बताना होगा। तो आप कहोगे पंचायतों के लिए जो अनुसूची है वो अनुसूची नंबर है बेटा 11। कौन है? 11वीं अनुसूची में बात की गई है, आप याद रखना 11वीं अनुसूची। फिर पेपर में आएगा पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहां से शुरू हुई? तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू हुई ये कहां से शुरू हुई बताओ? पंचायती राज व्यवस्था इस शुरुआत कहां से की गई? तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है ये कहां से की गई बच्चे? तो जवाब होगा मेरे बाबू, क्या आंसर लगाओगे? ये शुरू की गई राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से। कहां से शुरू की गई? नागौर जिले के बगदरी गांव से भाई। जिले के कौन से गांव से? बगदरी गांव। ये भी आता है पेपर में, बगदरी गांव। जितना डीप मांगोगे उतना दिया जाएगा आपको। बगदरी गांव से। अब पंचायतों का उल्लेख पूछा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति द्वारा लाई गई? तो भैया जी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बच्चे पहली बार जो शुरू किया था, ये शुरू करने का श्रेय जाता है बलवंत राय मेहता समिति को। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति को जाता है। इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता बच्चे याद कर लेना, इन्होंने द्विस्तर बताए। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहां से शुरू की गई? तो भैया आप कहोगे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहां से शुरू की गई? तो आप कहोगे पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू की गई वो कहां से? तो आप कहोगे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू की गई वो कहां से? अशोक मेहता। एल.एम. सिंह भी इन्होंने बेटा याद कर लेना किस समिति का बच्चे किया? एल.एम. सिंघवी ने बेटा लोकपाल का अधिनियम की गठित किया। आओ चलिए आइए अगले क्वेश्चन में आइए। लिखा है पहली महिला जज निम्न में कौन है? फटाफट बताइएगा। एक बार बच्चे अभी 100 लाइक नहीं है, जल्दी से आप लाइक करो फटाफट। फटाफट आप लाइक का बटन दबा दें और एक बार वीडियो को अपने जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दें भाई। आओ आइए पहली महिला जज पूछा गया निम्न में कौन है? देखो हमारी क्लासों में क्वेश्चन का जो लेवल है हम आपको 50-60 प्रश्न कराएंगे, लेकिन वहां से 600 डेली पढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन मैं और ऐड करा देता हूं। हर एक कोई भी क्लास खोल लीजिएगा, कोई टिक कराना नहीं उद्देश्य है हमारा। उद्देश्य है बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा नीतू कुमारी जानकारी देना। तो पहली महिला जज कौन है? तो आप कहोगे जज पूछा गया है तो आप कह देना पहली महिला जज जो है वो अन्ना चांडी हैं। अन्ना जॉर्ज कौन है? पहली महिला आईएएस। पहली महिला आईएएस, जोशी बता रहे हैं गलत है। पहली महिला आईएएस कौन है? तो आप कहोगे वो है अन्ना जॉर्ज। किरण बेदी याद कर लेना, किरण बेदी से क्वेश्चन बनेगा। पहली महिला आईपीएस, पहली महिला आईपीएस है बेटा याद कर लेना। पहली महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी। अब यहीं पर पूछा जाए, मैं तमाम क्वेश्चन यहां पर भी ऐड करा दूंगा। पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला पहली बच्चे महिला मुख्य न्यायाधीश बताओ। मुख्य न्यायाधीश कौन है बच्चा? अब सुप्रीम कोर्ट आ गया, बताओ भैया जी। ठीक है, न्यायाधीश कौन है? तो पहली महिला न्यायाधीश, इसका राइट आंसर बता देना फातिमा बीबी जी हैं। कौन है?
फातिमा बीबी। जवाब साथी क्या होगा? फातिमा बीबी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फातिमा बीबी। क्लियर है? चलो अंकित कुमार, अब और अच्छा एग्जाम बनेगा भाई, परेशान ना हो। और एक बार सभी लोग शेयर करो बच्चे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाली। इंग्लिश पेपर में सब आए हुए हैं कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला, इंग्लिश चैनल पार, बच्चे इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, पार करने वाली पहली भारतीय महिला बताओ। पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है भाई? पहली भारतीय महिला, जवाब क्या होगा साथी? पहली भारतीय महिला, जल्दी से बताओ। तो पहली भारतीय महिला कौन है भैया? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, इनका नाम जल्दी से बताएंगे। ठीक है, इसका भी नाम आपको बताना है, आरती शाह। एकदम सही आंसर है। अब आपका आंसर हो जाएगा आरती शाह। अब एक क्वेश्चन और बताना है यहीं पर। आरती शाह बिल्कुल सही आंसर है। अब मुझे एक क्वेश्चन और बताएंगे, जो इंग्लिश चैनल है किन कहाँ पर है भाई? जो इंग्लिश चैनल है वो किन किन देशों के बीच है? इंग्लिश चैनल किन किन देशों के बीच है? जल्दी से बताओ। इंग्लिश इंग्लिश चैनल जो है किन किन देशों के बीच है? जल्दी से बताओ। तो इंग्लिश चैनल कहाँ है और आपको बताना है फटाफट। तो इंग्लिश चैनल बेटा आपका आंसर सही होना चाहिए। इंग्लैंड, फ्रांस, बिल्कुल सही है। मुजफ्फर, क्या लिखा है? मुसी फारूक क्या लिखा हुआ है भाई, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच भैया, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, फ्रांस के बीच है बेटा कौन? इंग्लिश चैनल। क्लियर? अगला आओ, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए साथी, जल्दी से बताएं। अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रथम उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में कौन है? पहले उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में कौन है? जल्दी से बताएंगे। चलो सूर्या, अपना सूर्या वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो भाई, थोड़ा पानी पिला दीजिए भैया। लिखा है, प्रथम उपराष्ट्रपति निम्न में कौन है? फटाफट बताइए। प्रथम उपराष्ट्रपति निम्न में कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, सुकुमार सेन है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से बताएंगे। कुंदन कुमार, ठीक है, तुमको बस एक क्वेश्चन दिखता है जी, है तुम बेवकूफ है, तुम ना पढ़ो भाई, तुम बंद कर दो। कुंदन जैसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको बस इजी लगा करता है। ये नहीं पता कि 10 क्वेश्चन और भी ऐड किए जा रहे हैं। पगला जाते हो तुम। लिखा है, प्रथम उपराष्ट्रपति निम्न में कौन है? अभी सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन कहां से हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बिहार के किस जिले से हैं अगर पूछ लिया जाए, तो बिहार के सिवान जिला से हैं। कहां से हैं? सिवान डिस्ट्रिक्ट से। सिवान से बहुत लोग होंगे, आधे से ज्यादा पटना पटना लगा के चले आओगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेटा याद रखना, इनको बिहार गांधी कहा जाता है। ये टाइटल लिख लेना इनकी, जब भी पेपर में आए कि बिहार गांधी किसे कहते हैं, तो अपने बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। बच्चे अगर यहीं पर पूछा जाए देश रत्न किसको कहते हैं, देश रत्न किसको कहा जाता है बच्चे? क्लियर? और यहीं पर पूछा जाए अजात शत्रु के नाम से किसको जानते हैं? अजात शत्रु। तो जवाब होगा इनका कि अजात शत्रु कहा जाता है बच्चे किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बताना, अब यहीं पर पेपर में आ जाए कि दीन बंधु के नाम से किनको जाना जाता है? दीन बंधु। और देश बंधु के नाम से किसको जानते हैं? देश बंधु। जल्दी से बताओ, देश बंधु के नाम से किनको जाना जाता है? ये देश रत्न है। ठीक है, चलो राजा जी के नाम से किसको जानते हैं? राजा जी, राजा जी के नाम से। राजा जी बाजाबाजी की नहीं, वो नहीं, रानी जी के नाम से, रानी जी। ठीक है, रानी जी के नाम से किसको जानते हैं? क्लियर? फिर अगला बताना यहीं पर, जल्दी से बताओ, ये चारों आंसर बताओ फटाफट। सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उपराष्ट्रपति पूछा गया है ना, देखो मैंने ध्यान भी नहीं दिया, राष्ट्रपति देख लिया। उपराष्ट्रपति लगा दो, सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, इनके क्वेश्चन आपको मैंने देख दिए। ठीक है, चलो वाल्मीकि कुमार उपराष्ट्रपति मैंने सुधार दिया, कहे परेशान हो।
चलो भाई आओ बेटा, सब लोग आ जाओ, बहुत बढ़िया। देखो, दीन बंधु कहा जाता है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। दीन बंधु किसको यार, चितरंजन दास बता रहे हैं, सब गलत बता रहे हैं भाई, सब कुछ बताएंगे भाई। सी आर दास बता रहे हैं। भाई ये बताओ दीन बंधु किसको कहते हैं? आपने देश बंधु चितरंजन दास बता दिया, सही है, चलो चितरंजन दास, सी आर दास, चितरंजन दास। लेकिन राजा जी के नाम से सी राजगोपालाचारी को जाना जाता है, सी राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी को जाना जाता है। रानी जी के नाम से बेटा गोंडित्यू को जानते हैं, गोंडित्यू, गोंडित्यू। ये कौन है? तो बेटा नागा, ठीक है, नागालैंड में नागा जनजात की मुखिया है, नागालैंड में नागा जनजात की मुखिया है, नागा जनजात की मुखिया है, नागा जनजात की क्या है? ये मुखिया है बच्चा, मुखिया, क्लियर है, नागा जनजात की मुखिया है। गोंडित्यू को बेटा ये उपाधि किसने दिया? ये उपाधि दिया था अपने पंडित नेहरू ने। किसने? जे एल नेहरू ने उपाधि दिया, जे एल नेहरू ने, जे एल नेहरू ने ये टाइटल दिया था, ये भी याद रखना, जे एल नेहरू ने ये उपाधि दिया था। दीन बंधु कहते हैं, सी एफ एंड्रूज को कहा जाता है, बिल्कुल सी एफ एंड्रूज को कहते हैं, याद रखना। लो, सारे क्वेश्चन आपको लपेट दिए जाएंगे, मजा आ जाएगा भाई। नीतू कुमारी आप कहां से हो बेटा, बताओ नीतू। चलो वर्षा, बहुत बढ़िया, सूर्या, चलेंगे। चलो भाई एक बार बेटा वीडियो को सभी लोग शेयर करें, बड़े आओ स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है बताओ, सारे रिवीजन करा देंगे, बताओ। ब्रजेश मिलेगा भाई, सर्च करिए हमारे नाम से मिल जाएगा। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, स्पीड के साथ एक बार शेयर करें सभी लोग, बहुत बढ़िया। लिखा है चमड़ा अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय लग गया ना चमड़ा, तो आपका आंसर होगा चेन्नई। लखनऊ से दो प्रश्न याद कर लेना। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गन्ना अनुसंधान केंद्र अगर पूछ लिया जाए, गन्ना अनुसंधान केंद्र अगर पूछे तो लखनऊ बता देना, लखनऊ। फिर यहीं पर अगला याद कर लेना, गन्ना के बाद औषधि, ड्रग्स जिसको आप कहते हो, औषधि अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लखनऊ। नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? नवाबों का शहर लखनऊ को, क्लियर है, नवाबों का शहर। आंध्र प्रदेश में बेटा याद कर लेना कौन सा है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तंबाकू वाला कहां पर है? आप कहोगे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। आंध्र अनुसंधान केंद्र बच्चे कहां पर है? आंध्रा में। चलो चेन्नई हो गया, आप हेडिंग डाल लो कानपुर में। कानपुर वाले आप सब डाल लो जल्दी से। कानपुर में कौन कौन है? कानपुर में 3 से 4 जो हैं उनको लिखो। कानपुर में कौन कौन है? कानपुर यही हो तो कानपुर में बेटा मिलेगा कौन सा? चीनी, चीनी अनुसंधान केंद्र, शुगर वाला। चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आप कहियो कानपुर में है भाई। चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? कानपुर जवाब लगा देना। चीनी के बाद बेटा दलहन, जितनी भी दाल हैं तो दलहन अनुसंधान केंद्र, ये भी बता देना, ठीक है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आप कहोगे कानपुर में। दलहन के बाद अगला याद रखना, चीनी हो गया, दलहन। उत्तर भारत का मानचेस्टर, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, क्लियर, ये भी याद कर लेना। अब शिमला चलो, शिमला, शिमला में याद रखना, पेपर में आ जाए यहीं पर कि आलू यानी पोटैटो, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो क्या जवाब दोगे साथी? आलू अनुसंधान केंद्र याद कर लेना कि जो आलू वाला है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आलू अनुसंधान केंद्र इसका सही आंसर बता देना, शिमला में है। कहाँ पर? शिमला में है। अभी यहीं पर आ जाए कि बच्चे आलू अनुसंधान केंद्र शिमला है, अब मैं यहीं से पूछ लूं भैया बच्चे गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर बना है? गन्ना प्रजनन केंद्र बेटा, प्रजनन का मतलब है जहां पर जर्मिनेशन हो।
गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? जल्दी से बताएंगे साथी कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, जल्दी से बताओ। सभी को आंसर देना है कि गन्ना प्रजनन केंद्र। बहुत बढ़िया। तो गन्ना प्रजनन केंद्र बेटा याद रखना ये जो है कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर। अगला याद कर लेना, गन्ना के बाद याद रखना बच्चे चावल। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चावल तो आप कहोगे कटक में, कटक। और अगर अंतरराष्ट्रीय लग जाए तो अंतरराष्ट्रीय लग जाए तो बेटा तब क्या लगाओगे? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तब क्या बताओगे? अंतरराष्ट्रीय चावल वाला ये कहाँ पर है? तो आप कहोगे मनीला में है, मनीला। और मनीला कहाँ पर है? तो आप कहोगे फिलीपींस में है। क्लियर? फिलीपींस, मनीला, बिल्कुल बेहतरीन बताते हुए आप सभी लोग। सारे रिवीजन एक बार में कर डाला करो, है ना। सारे जब रिवीजन रहेगा ना आपका तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो गलत नहीं होएगा। गलत होने के चांस कम हो जाते हैं जब आप बेहतरीन पढ़ते हो आप लोग, है ना। आओ चलें आगे बढ़े भाई, चलो आगे बढ़ा जाए। आओ, लिखा है भारतीय डेयरी। डेयरी वाला रह गया था तो डेयरी वाला मैंने क्वेश्चन ही डलवा दिया। बताओ डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आ गया सीमा सिंह। तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अगर पूछ लिया जाए करनाल में, कटक में है, फिलीपींस या कोयम्बटूर? एकदम सही आंसर है करनाल पड़ता है बेटा, हरियाणा में। हरियाणा। क्लियर है? हरियाणा। आओ, लिखा है निम्न में कौन सी क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है? बताओ ऐसी कौन सी क्रांति है जो नदी जोड़ो परियोजना से? रजत क्रांति, अमृत क्रांति, गुलाबी या सदाबहार क्रांति? बताओ। तो भैया इसका भी राइट आंसर बताना है कि कौन सी क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। तो आप कहोगे नदी जोड़ो परियोजना से जो है उसका अमृत क्रांति नाम बता देना, अमृत क्रांति। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बताओ। इस समय तो टेम्परेचर एक अलग लेवल में जा रहा है भाई, और वही पूछ लिया गया कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बताएं। 212 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 20। अगर पूछा जाए सामान्य तापमान कितना होता है तो सामान्य तापमान यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों लगा देना, ठीक है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना? अगर बेटा 100 है, 102, 103 वर्तमान में अगर चेक कर लिया जाए तो हमारा टेम्परेचर 101, 102 जरूर होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार पड़ रही है। गर्मी के दौरान टेम्परेचर नॉर्मल तो नहीं होगा, आप सबको मालूम है भाई। आओ अगला, लिखा है इंसुलिन किस धातु के बने होते हैं? जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फास्फोरस? इंसुलिन किस धातु के बने होते हैं बताएंगे? सभी साथी मिलके बताएंगे कि इंसुलिन किस धातु के बने होते हैं। बच्चा आंसर दीजिएगा, इंसुलिन किस धातु के बने होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा जिंक यानी जेडियन। जेडियन इसका राइट आंसर लगा लेना, जिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन किस धातु के बने होते हैं? जिंक लगा देना। इंसुलिन बेटा याद कर लेना कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इंसुलिन में जो प्रोटीन होती है वो ग्लूटीन, बच्चे है ना, ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटीन, ग्लाइको, सॉरी ग्लाइको प्रोटीन पाई जाती है, ग्लाइको। रक्त समूह की खोज किसने की? बड़े इंपॉर्टेंट छठे हुए क्वेश्चन है, बताओ। लिखा हुआ है कि रक्त समूह की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक। चारों ऑप्शन, चारों पूछे जाते हैं, चारों के चारों पूछे जाते हैं, जल्दी से बताएंगे भाई। तो लिखा है रक्त समूह की खोज किसने किया? जल्दी से बताओ फटाफट। तो रक्त समूह की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक। ईमानदारी के साथ बताना जो तुम लोगों ने लाइक किया है, इतना लाइक शोभा देता है या नहीं? इतना लाइक तुमको शोभा देता है जितने तुम लाइक किए हो? बताओ। तुमको लगता है कि आपकी 45 मिनट की क्लास हो गई है और इतने लाइक आपको अगर शोभा देते हैं तो बिल्कुल भी लाइक ना करना, ठीक है। यस, इतने लाइक आपको अगर शोभा देते हो तो आप मुझे बता दें, ठीक है। इतने लाइक आपको अगर शोभा देते हैं तो आप हमें बता दें, आप हमें बता दें, ठीक है। अगर तुमको लगे कि हाँ यार लाइक करना चाहिए, मास्टर बहुत मेहनत कर रहा है, तो भाई आप एक बार शेयर कर दो।
और एक बार लाइक का बटन दबा दो सभी लोग, ठीक है। जैसे तुमको सिर्फ पढ़ना होता है, तुम एक जगह बैठे होगे, हमें तो एनर्जी लॉस करना है। हम आपको इतनी भयंकर भीषण गर्मी में, इतनी लाइटें, इतना बोर्ड गर्म होता है, तब भी आपको हम क्लासें दे रहे हैं, एक भी क्लास मिस नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप समझा करिए उस टीचर की मेहनत को, उस टीचर के प्यार, सपोर्ट, मेहनत को समझा करिए। जो भी बच्चा हो वो जरूर मेहनत, बच्चे मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो आओ, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो रॉबर्ट हुक ने बेटा याद कर लेना, कोस्का की खोज किया। जब भी पेपर में आए कि कोस्का की खोज किसने किया, तो कोस्का की खोज किया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट कोच ने बेटा टीबी टीबी के जीवाणु को खोजा था। जो टीबी है, तपेदिक टीबी के जीवाणु को खोजा था रॉबर्ट कोच ने। एडवर्ड जेनर ने बेटा चेचक के टीके की खोज किया। चेचक के टीके की, जब भी पेपर में आए कि चेचक के टीके की खोज किसने किया, तो आप कहोगे चेचक के टीके की खोज किया एडवर्ड जेनर। कार्ड लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। कार्ड लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया। क्लियर है? रक्त समूह की खोज किया कार्ल लैंड स्टीनर ने। अब यहीं पर अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर यहीं पर मैं बात कर लूं कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं मानव शरीर के अंदर, जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मानव शरीर के अंदर जो ब्लड ग्रुप होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताओ, मानव शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? साथी जल्दी से बताएंगे, ठीक है। मानव शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताओ। सभी लोग बताएंगे, 4 बता रहे हैं, बिल्कुल सबका गलत आंसर है। सभी ने आंसर गलत बताया है मेरे बच्चे, 4 गलत है। मैंने आपको कई बार बताया है कि मानव शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप कुल 8 प्रकार का होता है। कितना? 8। कैसे याद करोगे? ए पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव भी होगा, ए बी पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव होगा। अब ये 4 पॉजिटिव हैं तो 4 इनके निगेटिव भी बनेंगे ना। 4 निगेटिव कौन बताएगा? बताओ, 4 निगेटिव भी तो होंगे ना। तो 4 4 कितने? 8 बता देना। 4 4 कितने? 8 आंसर हो जाएगा। कभी मत कहना कि मानव के शरीर के अंदर कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप, तो 4 नहीं 8 आंसर होगा। फिर यहीं पर पूछ लिया जाए बच्चा, यहीं पर पूछा जाए सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, सर्वग्राही का मतलब है जो सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, वो कौन है? सबसे ले सकता है वो कौन है? तो बच्चे आप कहोगे सर्वग्राही या सबसे ले सकता है वो ब्लड ग्रुप कौन है? ए बी पॉजिटिव है भाई, ए बी पॉजिटिव है। और जो सर्वदाता ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है वो कौन है? सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, सबको दे सकता है वो कौन है भाई? तो सबको दे सकता है वो आप बता देना कि वो सर जी है जो सबको दे सकता है, वो ओ निगेटिव है, ओ निगेटिव है। अब मुझे एक आंसर देना कि चोट लगने के बाद, चोट लगने के बाद हमारे पास वक्त नहीं, हमारे पास समय नहीं है कि उस व्यक्ति का हम ब्लड ग्रुप चेक करें, हम उसको कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। मैंने क्वेश्चन क्या किया है फिर समझना। मैंने कहा है कि चोट बहुत, बच्चे घायल पेशेंट है, एक्सीडेंटल केस आपके सामने है और हमारे पास समय नहीं है ब्लड ग्रुप चेक करने का, हम कौन सा उसको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? बताओ, हम उसको कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? जल्दी से बताएंगे। आधे से ज्यादा वो बता रहे हैं वो कौन से दे सकते हैं, कौन से दे सकते हैं बच्चे? कौन सा दे सकता है? तो वो निगेटिव दे सकते हैं। और वो कौन ले सकता है? तो आप कहोगे ये भी पॉजिटिव। लेने देने वाले जरूर आप याद रखना। क्लियर? अगला लिखा है गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? साथ ही इसका भी जवाब दीजिएगा। गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जाना जाता है? न्यू स्टडी क्लास, सिंपी कुमारी, सीमा, अंजलि, वर्षा, आयुष, अंकित भाई, बहुत बढ़िया, ज्योति, बजरंगी भाईजान, बबलू, सालू गुप्ता, सभी को आना है भाई। अगर हमारे साथ जुड़ोगे ना तो आपको फायदा ही होगा। मैं एंटीसेप्टिक हूं, आपको फायदा ही दिला के जाऊंगा भाई। आओ
लिखा है गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जानते हैं, तो ये जूट को कहते हैं, जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है, साथी आंसर दीजिएगा। तो कपास के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी को कई सारे नामों से जाना जाता है। काली मिट्टी है तो इसी को कहते हैं रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को ही कहते हैं रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को ही किस नाम से, रेगुर मिट्टी। इसी को कपासी मिट्टी कहते हैं, कौन सी, कपासी मिट्टी। तो कपासी मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, रेगुर मिट्टी हो गई। इसी को चरकोनिज्म कहा जाता है, क्या, चरकोनिज्म। चरकोनिज्म कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, और इसी को कहते हैं सुता जुताई वाली मिट्टी। जब बरसात होती है तो ये मिट्टी बेटा फूल जाती है और धूप पड़ने पर चटकती है, सुता जुताई की मिट्टी कहा जाता है। ये कई सारे नाम है, इसी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है, क्या, लावा मिट्टी। क्लियर है, क्लियर, बहुत बढ़िया। ये सारे नाम आपको याद कर लेने हैं, ये काली मिट्टी के नाम ही हैं, बहुत पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। अगला लिखा है ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, आसान प्रश्न है, जल्दी से बताएं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, बताएं। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, समताप मंडल। लिखा है विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है, बताओ। विश्व का ऐसा कौन सा द्वीप है जो पक्षियों के लिए जाना जाता है, कंजिन द्वीप है, करेक्ट आंसर है। सालसेट द्वीप याद कर लेना। मुंबई अगर पूछा जाए, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई इसी द्वीप पर है। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई किस द्वीप पर है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई जो है इसी द्वीप पर स्थित है। क्लियर। वेलिंगटन द्वीप ये केरल में है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा बेटा याद रखना द्वीप। लिखा सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है, बताओ। सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है, जल्दी से बताओ। बाबू बबलू बहुत बढ़िया, सूर्या सब लोग बताएंगे फटाफट। लिखा है सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिंगनाइट है या पीट है। तो सबसे अच्छी वैरायटी का जो कोयला है वो कौन है, तो आप कहोगे सबसे अच्छी वैरायटी का जो कोयला है इसका जवाब क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो 80 से 87% कार्बन होता है, इसलिए अच्छा है। बिटुमिनस मानव द्वारा लकड़ी जलाकर प्राप्त कोयला। मानव द्वारा लकड़ी जलाकर प्राप्त कोयला कौन है, मानव द्वारा लकड़ी जलाकर प्राप्त कोयला, लकड़ी जलाकर प्राप्त कोयला कौन है, तो आप कहोगे लकड़ी जलाकर प्राप्त जो कोयला है वो कौन है। तो इसका भी साथी जवाब बता सकते हो। अगला है लिंगनाइट, इसको क्या कहते हैं, भूरा कोयला कहा जाता है। भूरा कोयला यानी ब्राउन कोयला कहा जाता है। और पीट से बेटा क्या बनेगा, सबसे खराब कोयला कौन है, सबसे घटिया कोयला कौन है, आप कह देना पीट है। क्लियर। चलो अगला, अगला क्वेश्चन बताना है आपको। ब्राउन कोयल, भैया एक बार आप सभी लोग शेयर करो, जल्दी से शेयर करो। मैराथन का मतलब क्या है कि तुमको अच्छा पढ़ाओ तब तुम ये करते हो। लिखा है विश्व का सबसे ठंडा स्थान किस देश में है, तो आप इसका भी आंसर बताओ। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहां पर है, तो आप कहोगे रूस में है भाई। अगला लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया, देखो 2 बार पूछा गया है, देखो भारतीय 2 बार लग गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, ध्यान से बताना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आपको बताना है। एनी बेसेंट है, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल। जवाब होगा साथी सरोजनी नायडू। इनको कहा जाता है भारत कोकिला, क्या बोलते हैं, इनको कहा जाता है भारत कोकिला। जब भी पेपर में आए कि भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है, सरोजनी नायडू। अगर पूछा जाए स्वर कोकिला के नाम से किसको जानते हैं, तो जवाब क्या दोगे, स्वर कोकिला के नाम से
किसको जाना जाता है? तो स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर जी को जाना जाता है। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर जी को। क्लियर है, याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न लिखा है आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है? जल्दी से बताओ। स्वर्ग कोकिला नहीं कहते भाई, कहां पढ़ा है आपने? आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? जल्दी से बताओगे। आर्द्रभूमि को बोलते हैं इंग्लिश में वेटलैंड। क्या बोला जाता है? इसको कहते हैं वेटलैंड। तो आर्द्रभूमि से संरक्षण से संबंधित जो प्रोटोकॉल है वो रामसर सम्मेलन है, क्योटो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन परत संरक्षण से, मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में ये भी आता है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अब आपको बताना है कि आर्द्रभूमि से कौन सा है, तो आप कहोगे आर्द्रभूमि से कौन सा है? रियो डी जेनेरो प्रोटोकॉल। अगला, सर्वोदय दिवस कब मनाते हैं? जवाब दीजिएगा। सर्वोदय दिवस कब मनाते हैं? फटाफट बताएं, स्पीड के साथ बताइएगा। सर्वोदय दिवस कब मनाते हैं? जितने भी साथी जुड़े हमारे बीच, वर्षा, छोटी सिंह, दीपा, सीमा, चलो 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 भाई एक बार शेयर कर दो जल्दी से। रीजनिंग वर्ड भी है हमारे बीच। आइए तो भैया 30 मार्च इसका करेक्ट आंसर है। 23 मार्च शहीद दिवस। 23 मार्च कौन सा दिवस? शहीद दिवस। और बच्चे शहीद दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल आ गया। 22 अप्रैल को बेटा याद रखना विश्व अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं भाई, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अब 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी को मनाते हैं वोटर्स डे, मतदाता दिवस। बेटा क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये सारे दिवस आपको याद रखने हैं भाई। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है? सभी के आंसर आने चाहिए भाई। तो ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है? बच्चा बच्चा बोलेगा कि ग्राम पंचायतों के लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 40 हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40। सभी का आंसर आएगा भाई। आर्टिकल 40 में बात की गई है ग्राम पंचायतों के गठन की। पंचायतों के बारे में अगर अनुसूची पूछे तो 11वीं अनुसूची है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन अगला है कि विश्व ब्रह्मांड दिवस या विश्व एंट्रोपी डे कब मनाते हैं? 17 अप्रैल। तो हमने आपको अभी बताया विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं भाई। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, याद रखना। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं कब? तो आप कहोगे 17 अप्रैल को। अगला है 14 अप्रैल। बेटा 15 अप्रैल, 13 अप्रैल, जल्दी से बताओ 13 होगा या 14 होगा? जवाब आपको देना होगा। 13 होगा या 14 होगा? इसका जवाब आपको देना होगा। तो भैया आप कहोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। तो बिल्कुल है गलत बता रहे हो। जो 15 बता रहे हैं गलत है उनका। तो उनका राइट आंसर बेटा याद रखना 14 अप्रैल, याद रखना बच्चे। अगला लिखा है विश्व जल दिवस। आसान है भाई। 21 मार्च वानिकी दिवस मनाते हैं, वानिकी दिवस। लिखा है रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर है? ये क्वेश्चन अक्सर आता है। बताओ रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर है? जवाब दीजिएगा बच्चे। तो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बच्चे कलपक्का में उत्तर प्रदेश में। जल्दी से बताओ। तो रावत भाटा परमाणु विद्युत जो संयंत्र लगाया गया ये राजस्थान में है। एकदम सही आंसर बता रहे हो मेरे बच्चे, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। नरौरा उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर में। बिल्कुल क्लियर है। चलो अगला आ जाओ। अगला है अर्थ आवर डे। ये बच्चे अंतिम सप्ताह। अगला प्रश्न अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाते हैं? तो भैया 1 मई। आज बच्चे मई का समापन है। 1 मई को बच्चे विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। 1 मई को क्या मनाया गया? विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं। मजदूर दिवस मनाते हैं 1 मई को। अब है आपके सामने 11 मई, 3 मई, 8 मई। तो बताओ जल्दी से सूर्य दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहोगे 3 मई, क्योंकि 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। कब? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है
आप इसका भी आंसर बता देना। रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं कब? 8 मई को मनाते हैं भाई। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को साथी मनाते हैं। क्लियर? अगले में बढ़े। लिखा है विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी एक्ट कब पारित हुआ? तो विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मिलकर बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताओ। तो लिखा है विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1986, 2009, 2005। 2005 में आप कहोगे आरटीआई आया था। आरटीआई क्या है सर? आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम आया बच्चे कब? 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? तो आप कहोगे 2005 को। 2009 बच्चे आप सभी को पता है, 2009 में बच्चे गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 1972 जिन बच्चों ने लगाया एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है? चलो अगला। लिखा है रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? अभी पढ़ के आए हो। आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। लिखा है किस महिला को द लेडी विद द लैम्प कहा जाता है? ऐसी कौन सी महिला है जिनको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? क्या वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, सेलेना मारिया हैं, मैडम क्यूरी, मदर टेरेसा? तो द लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मैडम क्यूरी याद रखना, इनके पूरे परिवार को नोबेल मिला है। इन्होंने रेडियम के साथ पोलोनियम के खोजकर्ता के लिए जानी जाती हैं। रेडियम और पोलोनियम जब भी आए तो याद रखना मानव द्वारा निर्मित फर्स्ट एलिमेंट कौन है? तो मानव द्वारा निर्मित पहला तत्व, जो पहला एलिमेंट है वो दोस्त क्या है? तो आप कहोगे पोलोनियम। मानव द्वारा निर्मित पहला तत्व कौन है? आपका जवाब होगा दोस्तों क्या? पोलोनियम। कितने समस्थानिक है इसके? बच्चे 24 है। अगला आ जाओ। लिखा है प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? जल्दी से बताओ। प्रेस वो वाला, प्रेस करने वाला नहीं, प्रेस यानी मीडिया की बात की जा रही है। तो प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? साथी इसका भी आंसर बताएंगे। धीरज है, अंशु कुमारी हैं, अंकित सरोज, सूर्या, नितेश, निशुप्रिया। चलो चलो भाई, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से आप लोग बता रहे हो भाई। तो लिखा है प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? 19A में है, 19D में है, 19C या 19B में है। तो देखो मैंने आपको 4 आर्टिकल पढ़ाए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19A। करेक्ट है भाई। अगला, सूर्य में कौन सी अपक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, संयोगी अपक्रिया, उल्ज अपक्रिया। उल्ज अपक्रिया तो इसमें पाई नहीं जाती न संयोजी। अब ये बताओ ए और बी में ऑप्शन कौन सा होगा? ए और बी में ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से इसको बताना होगा। तो बच्चे सूर्य में पूछा गया है, तो सूर्य में सबसे ज्यादा जो होती है वो आपकी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन अगला है। लिखा है कि विश्व मजदूर दिवस, आंसर तुरंत मारो, 1 मई को मनाते हैं, क्योंकि 3 मई को हमें पता है कि सोलर डे यानी सूर्य दिवस मनाते हैं। क्या? सूर्य दिवस मनाया जाता है कब? 3 मई को। 31 मई आज है और विश्व तंबाकू दिवस आज मनाते हैं। अगला, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ? वेलिंगटन, लंदन, वाशिंगटन डीसी या जिनेवा? बच्चे रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो जब भी पूछे तो आपका आंसर होगा रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को। कब मनाते हैं भाई? 8 मई को भैया जी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय बच्चे कहाँ पर है? तो जिन बच्चों ने बताया है ऑप्शन जिनेवा, जिनेवा क्या उनका सही है? एकदम सही होना बताना है भाई। तो विश्व रेड क्रॉस का मुख्यालय ऑप्शन सही है जिनेवा। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो ये बता देना पोटोमैक नदी के किनारे है। पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। अब है लंदन, लंदन थेम्स नदी के किनारे, लंदन थेम्स नदी के किनारे, याद रखना। चलो अगला, लिखा है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर है? तो भैया पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर है? जल्दी से बताओ। तो पृथ्वी सम्मेलन ब्राजीलिया, ब्राजील की कैपिटल है। पेरिस है, नई दिल्ली या रियो डी जेनेरियो? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रथम पंचायती राज की व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? यह भी आसान सा प्रश्न है। राजस्थान,
जिला बेटा नागौर और बगदरी गांव से शुरू की गई। अगला प्रश्न लिखा है आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है, बताओ आधुनिक मनु के नाम से किसको जानते हैं? फटाफट आप साथी आंसर देंगे। तो आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है एमजी यानी महात्मा गांधी जी को। बच्चे क्या सुभाष चंद्र बोस को, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर? और बी आर अम्बेडकर से तमाम क्वेश्चन बनेंगे। इन्होंने आर्टिकल 32 को क्या बोला? इन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा? तो आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की हृदय व आत्मा कहा है मेरे बच्चे। संविधान की हृदय व आत्मा किसने कहा? तो आप कहोगे संविधान की हृदय व आत्मा बच्चे कहा है किसने? तो आप कहोगे संविधान की हृदय व आत्मा कहा किसने? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने। क्लियर। अगला प्रश्न लिखा है विश्व कैंसर नियंत्रण संस्थान कहाँ है? जिनेवा, लंदन, मुंबई या न्यूयॉर्क? विश्व कैंसर नियंत्रण संस्थान, जल्दी से बताओ। राजू यादव, रूपा, वर्षा, कुंदन यादव, मनीष, अमरजीत यादव। देखो एक बच्चा अमरजीत कह रहा है कि मैं तो लाइक नहीं करूंगा, आप कुछ भी करो। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है, मत करो भाई, कर दोगे तो तुमको टैक्स भरना पड़े शायद। अच्छे अजीब हो तुम। चलो, विश्व कैंसर नियंत्रण संस्थान कहां पर है? तो इसका राइट आंसर बताना था। तो जो बच्चे बता रहे न्यूयॉर्क गलत है, मुंबई आंसर होगा इसका, मुंबई। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला साथी जवाब देना है आपको कि सबसे नवीनतम आर्द्रभूमि स्थल कहाँ है? वेम्बनाड है, चंद्रताल, आसन या कवरताल? तो सबसे नवीनतम वेटलैंड पूछा गया है। तो सबसे नवीनतम जो आर्द्रभूमि है वो कौन है? वेम्बनाड में है, चंद्रताल, कवरताल या आसन? तो आसन इसका राइट आंसर लगा देना। क्लियर है, आसन हो जाएगा, आसन। लिखा है गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी किताब का नाम है? बताओ। गोल्डन थ्रेशोल्ड अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, बताओ भाई। अमरजीत यादव, रीजनिंग वर्ड। पहले एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, सभी लोग एक बार लाइक करिए जल्दी से। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी लोग एक बार तब तक लाइक कर दें, फिर मैं आपको बताता हूँ एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको शेयर करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। चलो, क्या है इम्पोर्टेंट जानकारी? आप देखिए। हाँ, कल की क्लास के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी है कि कल मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा बच्चे, पूरा का पूरा आपको यहाँ पर नदियाँ मिलेंगी, ठीक है। बिहार राज्य की बेटा प्रमुख नदियाँ, मैप, पूरा मैप और ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कितने बजे? यहाँ पर थोड़ा टाइम का, ठीक है, टाइम यहाँ गलत डाला गया है थोड़ा सा भैया, टाइम देख लीजिएगा, 7 PM नहीं है, 6 PM है। यहाँ पर 6 PM कर दीजिएगा। तो आप सभी लोग 6 बजे जुड़ेंगे। कितने बजे? 6 बजे। आप यहाँ पर 6 बजे कर लेंगे, ठीक है। 6 बजे आपको आना है, 6 बजे 6 PM पर आपको जुड़ जाना है भाई। तो सभी लोग कल तैयार रहें, नदियाँ पढ़ाऊंगा पूरा, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन आपके बनते हैं और आपके लिए मेहनत के लिए तो इतना तो बनता ही है भाई, ठीक है। आप भी मेहनत हमसे कर रहे हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको बेटा मेहनत करवाएं आपसे, ठीक है। आओ, लिखा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? बताओ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से बताओ। लिखा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 29 मार्च, 21 फरवरी, 28 फरवरी, 11 फरवरी? जल्दी से बताओ, सबको बताना होगा। तो आप कहोगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी, याद कर लेना। और 28 फरवरी किसकी यादगार में? तो आप कहोगे डॉक्टर सीवी रमन की यादगार में मनाया जाता है, जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। चलो, अभी भी 3 ऐसे बच्चे हैं जो अपनी सांसें लटका के बैठे हैं, जिनको ये दबाना नहीं आता, उनको मजाक लगता है ये दबाते हैं, ये दबाना है भाई। चलो जल्दी से आओ। ये चलो, है ना, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? क्लियर, जल्दी से दबाइए। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1947, 10 जनवरी 1948, 14 सितंबर 1949। हाँ, हिंदी की भी क्लास लूंगा एक दिन, ठीक है, लगा देंगे राजू यादव। चलो चलो भाई, सब करेंगे भाई, तुम्हारे लिए सब जान हाजिर है। लिखो, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो आपका आंसर होगा 14 सितंबर 1949 इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। अगला लिखा है आंध्र केसरी के नाम से किसको जाना जाता है?
आंध्र केसरी, ये लाला लाजपत राय हैं, इनको पंजाब केसरी कहा जाता है। क्या? पंजाब केसरी। इनको बोलेंगे भैया जी पंजाब केसरी। क्या बोलेंगे? पंजाब केसरी। जबकि यहाँ आंध्र केसरी पूछा गया था तो टी प्रकाशन लगाते, टी प्रकाशन। अब आशुतोष मुखर्जी जी से याद कर लेना, इनको बोला जाता है बंगाल केसरी, याद कर लेना, इनको बंगाल केसरी कहा जाता है। सारे केसरी आपको याद कर लेने हैं। क्लियर है? चलो, अब आपको बिहार केसरी पता ही है, डॉक्टर श्री कृष्ण जी को कहते हैं। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल आते हैं। अगला है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी किताब का नाम है? बताओ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी किताब का नाम है? ये भी जल्दी से आप बताओ। सत्य के लिए मेरा प्रयोग। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। देखेंगे सभी लोग कौन कौन आंसर करेगा इसका। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक का नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। मिलकर बताएंगे फटाफट। बहुत बढ़िया। कितने बजे से चलता है क्लास बेटा? 6 बजे चलता है डेली, और एक 12 बजे दोपहर में होती है क्लास। बताओ। लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक का नाम है? ये भी राइट आंसर आपका दे दिया, एमजी यानी महात्मा गांधी। अगला सवाल लिखा है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। आप रेलवे का भी फॉर्म भरे होगे, क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो पूछा गया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस राज्य में है बच्चे? जल्दी से बताएंगे। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या तमिलनाडु। जल्दी से बताओ। बिल्कुल डाल देंगे भाई, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया। जोन याद नहीं होता, याद करा देंगे एक दिन। रेलवे स्पेशल रुस्तम डाल देंगे, परेशान न हो। रुस्तम पावरी। चलो भाई अगला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अगला लिखा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बड़ा आसान प्रश्न है। विटामिन ए, ब्यूटी विटामिन, टोकोफेरॉल। नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है? ये आज की क्लास का अंतिम सवाल था, जिसका आंसर सभी लोगों को देना है, जिसका आंसर सभी लोगों को देना है अपने कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में भैया जी इसका आंसर बताना, ये होमवर्क है आपका। और हाँ, ये भी बताना कि आज की क्लास कैसी लगी आपको। आज की जो स्टैटिक जीके की क्लास थी कैसी लगी, ठीक है, ये जरूर आप बताना। और अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा और लिखिएगा कि भैया जी बहुत शानदार तरीके से हमें समझ में आया, और हमें भी अच्छा लगेगा आप सभी के कमेंट पढ़ने से। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कमेंट करना। मैं खुद बच्चे क्लास के बाद में बेटा उसको पढ़ता हूँ, आपके कमेंट को, और रिप्लाई करता हूँ। तो आप लोग यहाँ कमेंट जरूर करना। क्लियर? इसका आंसर भी बताना। और कक्षा जो है अपनी कितने बजे चलती है? तो कक्षा चलती है शाम 6 बजे। शाम 6 बजे आया करो। और कल पढ़ाएंगे बिहार की नदियां, मैप से पूरी नदियां हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको, मजे से आपको हर एक दिन बेहतरीन करेंगे, ठीक है। आओ, ये हमारा बैच चल रहा है गंगा जल बैच, अभी जाकर जुड़ सकते हैं। बहुत प्यारा सा बैच है। और गंगा जल बैच बेटा 80% यहाँ पर डिस्काउंट है। PP80 कूपन कोड लगा के मात्र 200 रुपये में इस बैच को आप पाओगे। कहाँ पर? गूगल प्ले स्टोर पर जाना, फिनिक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, नंबर ID डाल के रजिस्टर कर लेना। कोई दिक्कत आ रही है तो ये दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। सर आज ज़्यादा लाइक हो गया, बिल्कुल। चलो भाई, तो बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आप सभी को कल दोपहर में क्लास है, बिल्कुल है रुस्तम, बहुत अच्छा लगा सर। चलो, तो आपको भी बेटा गुड नाइट, टेक केयर। मिलता हूं आपको कल दोपहर 12 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।